ऐसा तो नहीं है, जब तक आप लिटरेट हो, आप पढ़े लिखे हो, आपका पासवर्ड जब तक फॉरवर्ड नहीं होता इस तरह हैक नहीं हो सकता। तो इस वजह से अगर हैक भी होता है तो ये उनकी चालाकी है और हमारी बेवकूफ़ी। सबा को जान सबा सबा गुल सबा गुल नहीं, वो सबा जो मैसेज करती है कि 100 रुपए का बैलेंस डलवा दो। नहीं, उसका तो इंतकाल हो गया मेरे ख्याल से। वो तो पहले वाली सबा थी, अभी दूसरी आई है, सबा गुल आई है। मैं बोला भाई आपको बात करनी है तो उससे पहले बैलेंस डलवा दो, तो हमने बोला चलो बैलेंस डलवा देंगे। खवातीन ने फ्रॉड किया आपके साथ? खवातीन तो एज में होती है ना, मैं लड़कियों ने किया है, लड़कियों ने। आवाम का नुकसान हो रहा है। कोई अगर एक फ़ायदा बता दे मुझे तो मैं मान जाऊँ कि ये फ़ायदा है, सिर्फ नुकसान है टोटल कराची में। तो अमीर आदमी हर तरीके से निकल जाता है बाहर से, क्योंकि उसको गरीब के डाल के अपने आप को साफ करके बाहर निकल जाता है वो। ये तो कॉपी है ना, कॉपी तो फिर कॉपी होती है ना, उसके बता के देते हैं। हम लोग तो वैसे बता के देते हैं, फ्रॉड होने ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। सबा को जानते हैं? सबा किस हवाले से? किसी सबा का मैसेज आया है? मेरे पास नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, मैं नहीं चलाता ये। मोबाइल ही नहीं है? बहुत खराब चीज़ है ये। सब आप बैलेंस मांग रही है, ये कर रही हो, इसलिए रखते ही नहीं है। अभी कोई मैसेज आया है बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से कि आपके लाखों रुपए निकले? ये बहुत है, अभी दो दिन पहले ही आया है। एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? जी। ये बताएं जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसमें जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? किस किस्म का फ्रॉड मैम? मुझे तो इस तरह के फ्रॉड्स के वो व्हाट्सएप आपका हैक कर लेते हैं। मैम अभी तक मेरे साथ तो इंसिडेंट बना नहीं है, ना मैंने अपने किसी से जानने वाले से सुना है कि इस तरह हैक होता। हाँ, अगर आप इसको गलत यूज़ करेंगे तो जाहिर है फिर तो कोई भी चीज़ इसको हैक करने के लिए इस तरह। नहीं, बाज़ वक्त होता है कि लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, बाज़ वक्त ये होता है कि आपकी फेसबुक आईडीज हैक हो जाती हैं, आपका पर्सनल डेटा निकाल लिया जाता है। ऐसा तो नहीं है, जब तक आप लिटरेट हो, आप पढ़े लिखे हो, आपका पासवर्ड जब तक फॉरवर्ड नहीं होता इस तरह हैक नहीं हो सकता। अगर आप किसी को कोई अननोन जगह से मैसेज आता है और आप उसको बेवकूफ़ी से फॉरवर्ड करते हो तो ये आपकी गलती है। तो इस वजह से अगर हैक भी होता है तो ये उनकी चालाकी है और हमारी बेवकूफ़ी है, वरना इतनी आसानी से हैक नहीं हो सकता। सबा को जानते हैं? सबा सबा गुल सबा गुल नहीं, वो सबा जो मैसेज करती हैं कि 100 रुपए का बैलेंस डलवा दो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। नहीं, उसका तो इंतकाल हो गया मेरे ख्याल से। वो तो पहले वाली सबा थी, अभी दूसरी आई है, सबा गुल आई है। वो सबा गुल आई है? आपके पास किसी सबा गुल का मैसेज आया है? क्या मैसेज था? मैं बोला भाई आपको बात करनी है तो उससे पहले बैलेंस डलवा दो, तो हमने बोला चलो बैलेंस डलवा देंगे। लेकिन फिर वही रिस्पॉन्स, बैलेंस भेज दो। बात नहीं की उसने आगे? बात किया दूसरे से की, हमसे नहीं की। आपसे बात ही नहीं की और आपने इस उसमें लालच में डलवाया था कि वो आपसे बात करेगी? यही चल रहा है अभी दुनिया का, लालच यही है। इस तरह के और कौन कौन से फ्रॉड आपके साथ होते रहे? इस तरह से फ्रॉड ही है ना? खुल के बताऊँ ऐसे ही बताऊँ? खुल के बताएं। हुआ है, लड़कों के साथ भी हुआ है, लड़के भी थे उसमें। फेसबुक के हिसाब से, ट्विटर के हिसाब से, व्हाट्सअप में 2-3 आइडिया बनी हुई थी उनकी। सबा को जानते हैं? सबा किस हवाले से? वो सबा जो 100 रुपए का बैलेंस मांगती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चा जानता होगा। सबा ये लोग हैं, इनकी फील्ड बच्चा जानता होगा? नहीं, फील्ड है ना, इनकी एज है ना। हमें फील्ड है इनकी एज है, फील्ड नहीं, एज भी है, फील्ड भी है, एज भी है। बात करते हैं। किसी सबा का मैसेज आया है? मेरे पास नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, मैं नहीं चलाता ये। मोबाइल ही नहीं है? इतने जदीद दौर में मोबाइल क्यों नहीं रखा? बहुत खराब चीज़ है ये। खराब चीज है? अच्छा, ये बोल रहे ना, सब आप बैलेंस मांग रही है, ये कर रही हो, इसलिए रखते ही नहीं है। रखती नहीं है। मैं तो खैर सबा से नहीं, मैं तो फ्रॉड के हवाले से बात करने के लिए आई हूँ कि कभी कोई जिंदगी में कभी फ्रॉड हुआ है? हाँ, पहले था मोबाइल तो हो जाता है, लड़कियां ये हो तो बोलती है बैलेंस करा, ये तो हो जाता है इसमें। तो आपने कभी उनको बैलेंस भेजा है? नहीं, नहीं भेजा। कभी जिंदगी में कोई फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड नहीं हुआ। लोगों के साथ ये जो फ़ोन के हवाले से फ्रॉड होता है, मतलब महंगा फ़ोन, ब्रांडेड फ़ोन कह कर उन्हें चाइना का फ़ोन दे दिया जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो कॉपी है ना, कॉपी तो फिर कॉपी होती है ना, उसके बता के देते हैं। हम लोग तो वैसे बता के देते हैं, हमारे पास वो है भी नहीं। तो ओरिजिनल चीज़ तो कीमत अलग है, उसकी कीमत भी अलग है और इसकी अलग कीमत है। कॉपी अलग है, उसमें अंदर मेमोरी भी नहीं होती। तो इस वजह से जो ओरिजिनल होता है उसकी पूरी मेमोरी होती है, इसकी फिक्स मेमोरी होती है। क्या अगर उसके अंदर ओरिजिनल वाले के अंदर 32 GB है तो इसके अंदर 2 GB होती है। अच्छा, मुझे बताएं, जदीद दौर के साथ साथ जो अब जदीद फ्रॉड होने लगे हैं
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फ्रॉड होने ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। क्यों? आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कोई पैसों का फ्रॉड हुआ है आपके साथ? पैसों का हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है? बात हुई है 3-4 दफ़ा। बाकी उन्होंने बोला कि ना आप इजी पैसा कर दो, इजी पैसा कर दिया। बोला आपको अभी थोड़ी सी तबीयत ऐसी है कि मैं बाद में भाई से लेके दे दूँगी या अम्मी से लेके दे दूँगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद खुद ही पैसे गए, बात ख़त्म। खवातीन ने फ्रॉड किया आपके साथ? खवातीन तो एज में आ जाती है ना, मैं लड़कियों ने किया है? लड़कियों ने मतलब आपके पास आपको हमेशा किसी सबा नहीं लूटा है? सबा नहीं, 2-3 थी। एक तो सबा गुल थी, अभी ये रिजेंट जो गई है अभी। इससे पहले 2 और थी, उनका नाम बताना अच्छी बात नहीं है ना आप मीडिया पे। अच्छा, तो कितना आप इस तरह लुट चुके हैं? ज़्यादा नहीं, जो कमाया जो दुनिया में खाने पीने लुटने ही आए और क्या इसमें। अंकल आपके साथ हुआ है कभी फ्रॉड? मेरे साथ में फ्रॉड बस ये है कि किसी ने जेब काट ली, इस तरह का फ्रॉड हुआ है, बाकी तो ऐसा कोई फ्रॉड कभी कोई मैसेज आया है बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से कि आपके लाखों रुपए निकले हैं? ये बहुत आए हैं। अभी दो दिन पहले ही आया है 75,000 है। आपने कभी उस पर अमल किया? नहीं नहीं, आपको पहले वाली ये फ्रॉड है। जी, ऐसे फ्रॉडियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे फ्रॉडियों के बारे में ये है कि हुकूमत जो है ना इनको कंट्रोल करे, 100% करे। वहाँ पे बाकायदा नंबर तक वो देते हैं, उनसे बातचीत होती है कि जी आप आ जाएं। तो जब नंबर हैं तो उसको ज़ाहिर है जो साहिब इख्तियार लोग हैं वो उनके साथ एक्शन लें उनका। और इन पे अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो आपको लगता है कि बहुत आवाम का नुकसान हो रहा है? हमें तो बहुत कुछ लगता है कि बहुत नुकसान इन्हीं से नहीं हो रहा है, बहुत लोगों से नुकसान ही नुकसान हो रहा है यहाँ पे, और कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा है। कोई अगर एक फ़ायदा बता दे मुझे तो मैं मान जाऊँ कि ये फ़ायदा है, सिर्फ नुकसान है टोटल कराची में। अच्छा बताएं, कभी आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है? नहीं मैम, मेरे साथ तो कोई कभी फ्रॉड नहीं हुआ? कभी कोई मैसेज नहीं आया कि 100 रुपये का बैलेंस डलवा? मैसेजेस आते हैं जैसे 1000 किस्म के अकाउंट्स के, इसके तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। जब तक ऑथेंटिक जो हमें बैंक से आया है स्टेटमेंट, उनकी ईमेल आती है ऑथेंटिक तरीके से कि भाई ये चीज़ है, जब तक वहाँ से नहीं आती हम उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं करते। और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम डायरेक्ट बैंक से कन्वे करते हैं, ना कि उसके मैसेज का रिप्लाई करते। नहीं, अभी गुज़िश्ता रोज़ मेरे साथ एक हादसा पेश आया है कि बैंक के ऑफिशियल नंबर से मुझे कॉल की गई और कहा भाई आपके ये ट्रांजैक्शन करनी है, हमने आपका ATM बनाना है, और उसमें मेरे 3,500 रुपये काट लिए गए। तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आप हैकिंग कर सकते हैं, तो ये भी फ्रॉड है। वो तो ठीक बात है मैम, लेकिन मैं अगर मेरे पास भी अगर जैसे आपके पास आए इसी तरह अगर मेरे पास आए ऑफिशियल कॉल, तो मैं अपने बैंक के मैनेजर से ज़रूर एक दफ़ा पूछूंगा कि इस तरह मुझे कॉल आई है तो मैं क्या फॉरवर्ड करूं। अगर वो बोलता है तो फिर तो कॉल रिकॉर्डिंग होती है। मेरे साथ तो वो हुआ है कि ऑफिशियल नंबर है, बंदा क्या मैनेजर का, आप हर मैनेजर का नंबर थोड़ी लेके बैठते हैं, आप तो ऑफिशियल आप एक कॉल करते हैं और उस पर आप उनसे रब्ता करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और अगर अब इस तरह का अगर फ्रॉड होने लगा है, हम इतने इनसिक्योर हो गए इस ज़माने में, तो इसका क्या हल है आपकी नज़र में? मैम मेरी नज़र में तो बैंकिंग के अंदर तो मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन जो ये आपने बताया अगर इस तरह हो रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। हर सूरत में, ट्रांसपोर्ट में, महंगाई में, बिजली के बिलों में, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि ये कहते भाई ये फ़ायदा हो रहा है, किसी में फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कोई नहीं बता सकता। आप भी नहीं बता सकते मुझे इस वक्त खड़े हो गए कि मुझे ये फ़ायदा है। अच्छा मुझे बताएं, इस तरह दौर जदीद मतलब हो रहा है, मतलब तरक्की कर रही है दुनिया, तो इसी तरह ये फ्रॉड भी तरक्की कर रहे हैं, फ्रॉडी जो हैं हमारे। तो अब मोबाइलों के थ्रू भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी अब नहीं आ गई है उसके थ्रू भी हो रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेकिन कंट्रोल क्या हो रहा है कि ऐसी के टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप और ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, उससे ज़्यादा और फ्रॉड बढ़ रहे हैं। आप ऐसे फ्रॉडों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे यार, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, इसी तरह उनको कामयाब करे बस। लेकिन अगर ऐसे लोग कामयाब हो गए तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं, आप लोग भी जाए। अगर आप ऐसे इस तरह के फ्रॉड्स को अगर आप उनको पेट भरते रहेंगे तो उसको तो इस तरह की आदत हो जाएगी। तो वो गरीब इंसान जो मेहनत करता है रोड पे, कोई भी मेहनत नहीं करता, कौन गरीब? मेहनत नहीं करता आज के टाइम पे कौन गरीब है मेरे को बताओ, कौन गरीब? कोई गरीब नहीं। कोई भी गरीब नहीं है। इसका मतलब है फ्रॉड करने वाले लोग अच्छे हैं। 4 टाइम का खाता हूँ। आपकी बात ही कह रही हूँ, फ्रॉड करने वाले अच्छे हैं? अच्छा नहीं है, नहीं है ना, तो फिर आप अगर ऐसे फ्रॉडियों की मदद करें तो क्या ये अच्छा है? उनका एक कमाने का जरिया है ना। अच्छा कितने आपने देखे होंगे कराची में लाखों करोड़ों
गरीब घूमते हैं कमाने के लिए, सही है। उसके अलावा भीख मांगने वाले घूमते हैं, उनको आपको देखा है, उनका बैकअप देखा है आपने? खैर इसको छोड़े, बताएं किसी गेम शो का मैसेज आया हो कि आपकी 2 बाइकें निकली हैं, 4 करोड़ निकले हैं? क्या कभी आपने जिस तरह सबा का आप पेट भरते आए हैं, आपने उनकी भी बात पे यकीन किया? नहीं करा, मैंने नहीं करा। यकीन नहीं किया? व्हाट्सएप पे वीडियो भी सेंड करी, ये करा, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब आप सिर्फ लड़कियों वाले फ्रॉड में फंसे हमेशा? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अल्लाह ने करे सर। अच्छा, ये जो बहुत जगह हमने ये भी सुना है क्या है, बल्कि हुआ है कि जो लोग करप्शन करते हैं, जो जिनके पास बैंकों में बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो जब फंसने वाले होते हैं, वो अचानक अपना जितना ही पैसा होता है लोगों के दूसरे गरीबों को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उनकी जगह वो फंस जाते हैं। तो ऐसे फ्रॉड के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, लाजमी बात है, अमीर आदमी तो फंसता नहीं है ना, वो तो उसको हर रास्ते पता होता है। फंसता तो गरीब है, गरीब आदमी फंस जाता है, उसको पता है उसकी सोर्सेस भी नहीं होती, कुछ नहीं होती। अब अमीर आदमी है वो तो हर तरीके से निकल जाता है, गरीब यार उसको डालते हैं। इसलिए जो है ना, कानून को भी चाहिए कानून सही हो ताकि गरीब आदमी नहीं फंसे। तो अमीर आदमी हर तरीके से निकल जाता है बाहर से, क्योंकि उसको गरीब के डाल के अपने आप को साफ करके बाहर निकल जाता है वो। अच्छा ये बताएं, जब कोई भी नया फ़ोन खरीदता है तो गूगल उससे इजाज़त मांगता है या उससे पूरी प्राइवेसी उसकी जो है वो उसके पास चली जाती है, गूगल के पास। तो क्या आपको लगता है कि हम इस माशरे में सिक्योर हैं? नहीं है, सिक्योर तो नहीं है। लाजमी बात है, पूरा उसका डेटा चला जाता है, सब चीज़ें चली जाती हैं, सब चीज़ जी सब चली जाती हैं, सब उसका सब चला जाता है, सब पता चल जाता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको सब चीज़ें उसकी क्लियर हो जाती है, सब चीज़ें आ जाती है उसकी। अच्छा बात ये है कि जब हम कोई मोबाइल ख़रीदते हैं और वो सबसे पहले जो हमसे गूगल लेता है कि इजाज़त मांगता है कि आपका सारा डेटा जो है वो मेरे हवाले है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो कभी आपने उसकी एप्लीकेशन में एग्री करने से पहले कभी उस चीज़ को पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है मैम, बिल्कुल पढ़ा है। और ये पूरा पढ़ा है? बिल्कुल। इसके गूगल के अलावा अगर कोई नई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो इसमें भी इसी तरह लिखा हुआ है, ये खाली गूगल के लिए नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ें मोबाइल में रखें ही क्यों? अगर आपकी पर्सनल चीज़ें आप मेमोरी कार्ड में सेव करें, उसको क्यों मोबाइल इसके अंदर बैकअप करें? तो मेरा तो मशवरा है इसमें रखें ही ना। अगर आपकी पर्सनल चीज़ें तो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर वगैरह है उसमें सेव करें, इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं, ताकि हमें किसी चीज़ का डर ही ना हो, अपनी सिक्योरिटी पूरी हो। बहरहाल अगर वैसे भी है तो इनका बैकअप रहता है, तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिसयूज़ होता हो। ऐसे तमाम फ्रॉडियों से होशियार रहें, क्योंकि लालच बुरी बला है। मिलते हैं आपसे अगले शो में एक नए कीड़े के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।